हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत और आपकी फेवरेट बुशरा अंसारी, मरीना खान एंड नादिया खान के साथ। कैसा रहा बुशरा आपका पहला एक्सपीरियंस? आप नर्वस थी, डर रही थी, एक्साइटेड थी, क्या थी आप? नर्वस तो मैं इस बात से थी कि मैं फंस गई। अब क्या होगा, मुझे ड्रामे देखने पड़ेंगे। थोड़े बहुत देखती भी थी, लेकिन कभी कभी बाहर ट्रैवल करने का बहुत है ना। एयर होस्टेस की नौकरी लगी ना। इसमें आपको पे करना पड़ता है, वो आपको कोई नहीं पे कर रहा। नहीं बस अब, लेकिन ये कि वैसे तो अच्छा लग रहा है, अपना माहौल है। आप सब हमारी रिलेटेड फील्ड से बातें कर रहे हैं, हम किसी एग्रीकल्चरल शो में तो नहीं आए जहाँ के सुंडी मारने का तरीका बताया जाए। कौन सी खाद, कौन सा कमाद, कुछ भी नहीं। ये सब वो बातें जो हमारी अपनी फैमिली की बात है। जो नादिया, आपको कैसा लगा बुशरा आपा का ये सरप्राइज? और बरीना जी आप भी बताएं। भाई वंडरफुल। मैं सबको फ़ोन करके पूछ रही हूँ भाई कौन जज है, कौन तीसरा जज कौन है, कोई नहीं बता रहा। आप बल्कि पता करके बताएं। मैं कहा मैं तो जिससे पूछना था सबसे पूछ लिया, कोई नहीं बता रहा। तो फिर मुझे लगा कि वाकई थर्ड जज नहीं होगा। मैं कहा फिर मुकर्रम जो है। फिर मैं यहाँ आई तो इतनी जगह खाली, मेरे को इतना अजीब लग रहा है। तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीवन। अच्छा, कोई बिल्कुल भी नहीं हुआ? मैंने जो किस्सा सुनाना शुरू किया कि मैंने क्या किस्सा सुनाया है, मैं छलांग देखी थी मेरी। बट इतनी खुशी कि मैं बता नहीं सकती। मरीना जी? I think it's the best moment for the year for me because I think हमने बड़ी कोशिश की थी इनको पहले भी लाने की। and अगर आप कहते भी एक सरप्राइज है, say for instance अगर आपने हमें बता भी दिया होता, I would never ever in my life would have guessed that Bushra। और अभी हम एक साथ ही थे, तीन चार दिन हो गए पहले हम खाने पे, और इनको पता था, हमें कुछ नहीं पता। मैंने इनको मना किया था बुशरा आपा कि आप खाने पे जा रही है, पर नहीं बता किसी को नहीं बता रहा। और वहाँ मैं और सबा बातें कर रहे हैं और सबा बता रही है कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं। मैंने कहा ये वाला, वी हैविंग दिस कन्वर्सेशन एंड बुशरा इज लाइक लुकिंग। और अभी मुकर्रम ब्रिंग्स मी हियर एंड टेक्स मी बैक, व्हिच इज वेरी काइंड ऑफ हिम। पूरे रास्ते मैं मुकर्रम से पूछ रही थी कि क्या करेंगे, क्या होगा, किसी से बात कर लें। फिर मैंने कहा आई वाज गिविंग हिम आइडियाज। मुझे भी आराम से जनरल बातें कर रहे हैं। मैंने गॉट हियर। नादिया ने कहा पता है, तुम्हें पता है आज कोई गेस्ट नहीं, बिकॉज मेरे माइंड में था सादिया या शमून होंगे। मैंने कहा अच्छा आज कोई गेस्ट नहीं है। तो आई केम हियर। मैंने कहा मुकर्रम नो गेस्ट टुडे, शुड आई सिट हियर? कहते नो नो यू सिट इन योर नॉर्मल प्लेस। या मीनिंग एवरीथिंग वाज सो काम। सो दिस इज प्रोबेबली द, जिसे कहते हैं ना कि a true surprise। It was literally a true surprise। और ये कि बुशरा आपा के साथ तो हम कहते हैं यार 10 मिनट भी मिल लें उनकी कंपनी में, 2 मिनट भी इज अ ट्रीट। और मैं अब सोचिए आई एम सो लकी कि मैं हफ्ते में एक दिन 6 घंटे इनकी कंपनी में होंगी और बातें होंगी। तो ये आई फील सो लकी। बहुत इंटरेस्टिंग कुछ होने वाला है। तो जी आगे चलेंगे, मेरी जिंदगी है तू पे बात करेंगे और बुशरा आपा स्टार्ट करेंगी। कैसा लगा आपको मेरी जिंदगी? बहुत अच्छा लगा, मैंने बड़े मन से देखा। एक तो बच्चे ही बहुत प्यारे हमारे, सच्ची बातें, बहुत पॉपुलर एक्टर भी हैं और अच्छे एक्टर भी हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे हमारे सामने आए हैं, बहुत सारे एक्टर्स आए थे, हम बच्चों के अलावा भी। एक बड़ी अच्छी वाइब्स होती है किसी किसी में, और किसी किसी को आप टीवी पे स्क्रीन पे देखते हैं, नहीं भी मिले होते तो आपको होता कि पता नहीं क्या है, ये नहीं एक्सेप्ट होता, चाहे वो बड़े लोग हों या जूनियर लोग हों या नए बच्चे हों। बिलाल और हानिया दोनों के लिए बड़ी पॉजिटिव वाइब्स वैसे भी स्क्रीन पे हैं। रोल्स भी ऐसे होते हैं मोस्टली, कोई में खैर नेगेटिव तो, हाँ नेगेटिव भी किया हुआ बिलाल ने, तो मैंने देखा वो डंक में किया था और भी शायद कहीं किया था, चीख में किया था। तो कहने की बात है कि वैसे ही बड़े अप्रूव्ड किस्म के 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। इसे ट्रीट टू वॉच है ना, आपको देख के आपको अच्छा लगता है कि जो आप। ऊपर से ये जो इसमें रादीन शाह हैं राइटर, उन्होंने इस दफ़ा कुछ बहुत सी नई सी चीज़ें करके दिखाई हैं। ठीक है, कुछ लोग मैं देख रही हूँ उसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं कि ऐसा लड़का जो यूँ तंग करे, यूँ करे, उसको आप उसको रोमांटिसाइज कर रहे हैं वगैरह वगैरह। देखिए कहानी जब हम बुनते हैं ना, कहानी का ड्रामा बनाते हैं ना, तो हमें हर तरह के कैरेक्टर की अलग अलग फ्लेवर ढूंढने पड़ते हैं। ये मैं एज अ राइटर भी देख रही हूँ। तो उन्होंने जो, ठीक है ऐसे लड़के तो बहुत आपने देखे हैं, बदतमीज़ हैं या रूड हैं या ख़राब हैं या बिगड़े हुए हैं, उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। इस बच्चे की अप्रोच में जो सिचुएशंस उन्होंने बनाई वो बड़ी डिफरेंट हैं। इट्स नॉट जस्ट कि एक बिगड़ा हुआ लड़का, उसकी सिचुएशन बड़ी डिफरेंट है। और फिर जो उसने उसकी डंडे से पिटाई की है ना, वो मुझे बड़ा मजा आया। बेस्ट है ना, बेस्ट। वो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। विजुअली आपको कितनी चीज़ें नहीं देखने को मिली है। कहानी पुरानी होती है, समझे, 7-8 ही कहानियाँ दुनिया में, लोग उसको ऐसे ऐसे करके बदलते रहते हैं। आपका उसमें उसको ट्रीट करना, उसके एंगल्स को निकालना और उसको एक नयापन देना, ये राइटर का कमाल होता है। तो ये मुझे उसमें बहुत अच्छा लगा। और पहले ओवरऑल ड्रामे का बताएं कि आप थम्स अप देंगी उसको।
हाँ मैं दे दूंगी बिल्कुल थम्स अप, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह वो कहानी डेवलप हो रही है, जैसे जैसे उनका रिलेशन बन रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। Very अच्छा लगा smooth, very क्योंकि राइटिंग डायरेक्शन में तो जाएंगे। 2 thumbs up जी बुशरा आपा की तरफ से मेरी जिंदगी है तू के लिए। मरीना जी So what I think जो मैं बुशापा ने भी यही कहा है कि मैं डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंजॉय कर रही हूँ ये ड्रामा, बिकॉज आई थिंक डायरेक्टर ट्रांसलेट बहुत अच्छा कर रहा है जो भी कहानी है, बहुत सोच समझ के कर रहा है, और एंगल्स एंड वैरायटी ऑफ शॉट्स बहुत है। आई एम रियली इंजॉइंग दैट। वन ऑफ माई फेवरेट सीन्स इज वो जो बेड में लेटी हुई हैं और बातें कर रही हैं, मीनिंग मैं जब एंगल्स देख रही थी, बिकॉज मैं तो यही सोचती हूँ ना कि हमारे पास इतना टाइम होता है इतना काम करने के लिए, और यू नो एंड यू वांट टू हैव दैट लग्जरी दैट यू कैन गेट यू नो ऑल दोज एंगल्स। मल्टी कैमरा में तो हो जाता था बिकॉज आप उसी वक्त चेंज कर रहे होते हैं, बट इन ए सिंगल कैमरा आपको यू नो पूरी लाइट आपको चेंज करनी होती है, सब कुछ आपको चेंज करना होता है। सो वो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। आई एम enjoying the lighting, I'm enjoying the detailing, I'm enjoying the acting, I'm enjoying a lot of that. Yes, story में ऊपर नीचे है, वो हम discuss करेंगे, but for me it's still a one thumbs up. वन थम्स अप। Yeah. नादिया मेरी जिंदगी है तू। तो मेरी ज़िंदगी है तो मुझे जब से सीरियल शुरू हुआ है अब थोड़े से इसके कुछ सीन्स बेहतर लगे, क्योंकि टॉक्सिक और वो ज़बरदस्ती वाला एलिमेंट अब पास हो गया, शुक्र है। तो अब वो बॉय की थोड़ी सी क्यूटनेस और बॉय का वो जो उसका एक फैमिली वाला एंगल, दादी वाला कि दादी के लिए कंसर्न है, वो बात सामने आई। प्लस इसमें अगर आप देखें ना तो फोर्स नहीं कर रहा, अब वो वाला चक्कर इतना नहीं है। सॉरी किया विच इज़ फाइन, फिर उसकी मर्जी से कॉफ़ी में मिले, और कॉफ़ी में जो उसने शर्तें रखी बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी थी। मुझे तो लगता है कि वो सब लड़कों को दिखाएं, और वो तो लड़के बेटा- जैसे मानी है, हाँ वो भी कमाल है। बिल्कुल कि जैसा तुम चाहती हो मैं बन जाऊंगा। तो वो अच्छा लगा कि मैंने कहा लड़कों को बताएं कि सबसे भाई बड़ा ये झूठ। लड़कियां आपसे ये चाहती हैं। लड़के समझते हैं हम वेप पीते हैं, हम सिगरेट पीते हैं, हम ये करते हैं, हम कूल हैं। उनको बताओ कि नहीं, हानिया कह रही है तुम कूल नहीं हो। नहीं, इस दफा केवल फॉर अ चेंज एक लड़के ने कहा मैं आपके लिए बदल जाऊंगा, वरना जी। तो लड़कियां कहती हैं जैसे आप कहेंगे मैं सर पे दुपट्टा रख लूंगी, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे बन जाऊंगी, जो आप चाहेंगे मैं वही पामाल। करूंगी। तो मतलब इधर ये कि लड़की ने शर्तें रखी, उसने मानी। प्लस ये जो मुझे वो डॉक्टर और बहन वाला ट्रैक बड़े मजे का लगता है, और जिस तरह हाँ, वो लिफ्ट में जाके उसने बताया, वो जो ब्लंडर मारा उसका डॉक्टर का सॉरी होना, फिर उसकी फैमिली से that was इसका very मिलना एंड फिक्सिंग थिंग्स, और वो राइट तरह से फिक्स हुई है। फिर माँ का दोबारा रिश्ता आ जाना, और वहां पे भी आके उसको लेट डाउन कर देता है, अपने आप को गंदा नहीं करता कि मैंने क्या किया था। वो हाँ, बुलाता है हाँ। डॉक्टर इसलिए, लेकिन कहता है कि नहीं क्योंकि नहीं उसको भी उस घर का दामाद बनना है भाई, बना के रखनी पड़ेगी इमेज। तो इट्स बेटर, थोड़ा बेरेबल था। कुछ ऐसे मुझे बड़े ब्लंडर ऐसा उसमें नजर नहीं आए। तो बहुत वन अच्छा। थम्स अप राइटिंग और डायरेक्शन पे। अब आप खुल के इजहार ख्याल कीजिए बुशरा सारी साहिबा। मैंने कहा ना जैसे कि राइटिंग में नए एंगल से इस कहानी को ट्रीट किया, और बहुत अच्छी नई सिचुएशंस बनाई हैं, जिसमें कि सबसे अच्छी लगी कि लड़की ने डंडे से उसकी पिटाई की है। दिल तो सबका ही चाहता कि रख के मारे, लेकिन मार नहीं सकते। आपने किसको डंडे मारते हैं? मतलब थप्पड़ भी नहीं कोई लगा सकता ना किसी को, खैर। लेकिन ये सारी चीज़ें जिसमें उसने ये ब्लंडर मारा था कि उसका रिश्ता ख़राब करा दिया था, फिर जिस तरह उसने इस डॉक्टर को हैंडल किया, और बेचारा डॉक्टर शरीफ सा है, उसको वो जैसे वो दोबारा से, तो वो सारी चीज़ें बड़ी नई है, नया अंदाज़ है उसका। सो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और ओवरऑल सिचुएशंस में एक बहुत रियलिस्टिक अप्रोच है। ये नहीं कि मैं तुम्हारे ख्वाबों के अंदर समंदरों में उतर जाऊंगा, नहीं, नॉर्मल बात हो रही है। और बच्ची बहुत अच्छा एक नया सा एक उसका बिहेवियर है, वो कह रही है कि आगे बिल्कुल एक जो नेचुरल वे में जैसे बात करते हैं ना, कितनी नेचुरल एक्टिंग कर रही है कि वो हाँ, लग ही नहीं रहा कि एक्टिंग हाँ। कर रही है। तो वो सब अच्छा लग रहा है। और फिर मुसद्दिक ने बहुत अच्छा, बहुत प्यारा उसको शूट किया है, और बहुत ही एक सफाई से, प्रेम भी साफ सुथरे हैं, और हर चीज़ बहुत, ही इज डूइंग अ गुड जॉब। आई एम वेरी हैप्पी। और बुशरा आपने वो सीन याद है, और मैंने वो 2 से 3 दफ़ा देखा। इट्स अ वेरी टेक्निकल सीन। वो 4th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आ रहे हैं, और वो एंटर होते हैं, और वो अब मैंने कहा कि शायद लिफ्ट खड़ी हुई है एक जगह पे, लेकिन वो ऊपर से नीचे जा रही है, और उन्होंने पूरा डायलॉग, उन दोनों के बैक एंड फोर्थ डायलॉग को पॉज भी ले रही हैं दोनों लड़कियां बीच में। वो इतना टाइमली ख़त्म हुआ है, और वो दरवाज़ा खुलता है और सामने कामयार खड़ा होता है। वो इतना फनी था, और जो साथ में फ्रेंड का रिएक्शन था ना, बहुत बड़ी और मैंने cute कहा ये friend है। कितने, और उन्होंने कैमरा कहाँ प्लेस किया होगा, कैसे खड़े होंगे। नहीं, ये तो फिर आपको देखिए इन चीज़ों के लिए प्लान करना ही पड़ता है, ये अचानक ऐसे ही नहीं हो जाती है, और करना चाहिए। सो आपकी कैलकुलेशन कि डायलॉग इतने मिनट का यहाँ से यहाँ तक यूँ पूरा होगा, और उसको फिर सोचना, और उसको फिर करके दिखाना। एक वो टाइमिंग, और एक वहां से गार्ड के गुजरने की टाइमिंग। वो जैसे बता रहा था ना, कहते एक सेकंड सराज भाई जरा ये दे।
वो जो उठाती है ना डंडा, बहुत अच्छा। और आपके बिल्कुल जहन में नहीं होता कि ये होगा। तो अच्छा जा रहा है माशाल्लाह, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द राइटर एंड डायरेक्टर ऑफ कोर्स। और बुशरा भाई एक और चीज़ भी थी इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग कि नॉर्मली हमारा ये होता है कि अगर जैसे कि शुरू में हम नादिया ने भी डिस्कस किया, मैंने भी डिस्कस करती थी कि टॉक्सिक ट्रेड दिखा रहे हैं, जैसे वो कह रही है कि थोड़ा सा वो हो गया है। अब इसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट आया दादी की तरफ से, दादी ने कहा मसला तुम वो नहीं हो, वो मसला तुम उसमें नहीं है, तुम में है। मसला तुम में हाँ। है, वो तुमसे ज्यादा ऊपर है, तुम उसके काबिल नहीं हो। हाँ। फिर वो 5-6 बातें बोल गई, और ये वो बातें हैं जब आप इस तरह का एक इंसान दिखाएंगे तभी उसको ठीक करने का तरीका भी देखे ना, वो कह रही है मैंने थप्पड़ लगाया, कहती तो 2 लगाने थे ना फिर। तो दादी ने कहा ना, मतलब सॉरी टू से, हम बड़े ही जो है ना वो ही अपने बच्चों को, ये औरतें खास तौर पे अपने बेटों को प्रोटेक्ट करती है कि बेटे तुम्हारा काम नहीं है पानी पिलाना इसको, वो तुम्हें खुद पिलाएगी पानी। सो ये माइंडसेट चेंज हुआ है, मगर बहुत थोड़ा है, अभी इसको और बदलना है। जैसे दादी, आमतौर पे दादी से तो बर्दाश्त ही ना हो कि मेरे बच्चे को थप्पड़ मारा है, चाहे वो गलत था चाहे कैसा भी था, वो कह रही है 2 लगाने थे इसको, 1 क्यों नहीं। तो ये बहुत अच्छी मिसाल है, सो आई एम लाइकिंग इट। तो आप राइटिंग और डायरेक्शन कितने नंबर है आपके लिए? कितना मजा आया आपको ये ड्रामा देख के? मुझे बहुत मजा आया, सचमुच कह रही हूँ। मैंने पिछले जो 3 दिन से 4 दिन से दबा के देखा, क्योंकि आपने जब से मुझे काबू किया तब से नहीं, उससे पहले मैं ट्रैवल करती बार-बार, जिनको काबू कर दी क्योंकि मैं बार हवाई जहाज़ों में जो है ना वो सुलझा दी। चमकी की बहन है ये। नहीं, 9 राइटर एंड 10 मुसद्दिक, फिर शायद मुझे काम देगा ना वो। हाँ? फोन करना पड़ेगा आपको। और अगर मैं मुसद्दिक के लिए मुझे 10 नंबर और राइटर के लिए मरीना जी। So I really enjoyed the 2 scenes, दादी के साथ और दोनों बहनों का। लेकिन मुझे उस लड़की का मंगनी टूटने पर इतना अपसेट होना मुझे नहीं समझ आया, बिकॉज वो इसको इतना अच्छा नहीं जानती थी। शी डिडंट नो हिम दैट वेल कि वो इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाए। एक्चुअली रिजेक्शन रिजेक्शन नो, बट सी द थिंग इज, एक तो होता है ना कि रिजेक्शन ओनली कम्स इन लॉन्ग टर्म। I don't think, because rejection is a rejection, और लड़की के लिए रिजेक्ट होना। ओके, बट हियर इज अ डॉक्टर, ठीक है। एक तो होता है ना कि चलो आप देखें किस किस्म की लड़की, फाइन, मे बी बिकॉज वो तो शादी में भी इतनी इंटरेस्टेड नहीं थी, कह रही थी कि हाँ भी ये। एक तो होता है ना कि समवन इज रियली कीन ऑन डूइंग इट। सो मुझे, आई फील दैट कि यस शी शुड बी, बट नॉट एज मच एज दे शुड फॉर मी। मुझसे नहीं हजम हुआ। मुझे लगता है कि रोती धोती तो वो तो बस नहीं, खामोश उसने थी। 3-4 सीन्स थे जिसमें वो बैठी हुई है और आसमान को देखिए, उन्होंने दोबारा बात करने की कोशिश की और कुछ बताया नहीं, तो लड़की की तो बेइज्जती हाँ, अपने सामने ही जलील हो गई वो, और तो किसी को क्या ही पता चला। रिजेक्शन इज द, आई थिंक व्हेन यू लुक एट हानिया's कैरेक्टर, और वो you would think that they're part of the same family, and she would say okay fine, he's an idiot. एक तो ना गुस्सा भी आता है ना ऐसी बात पे कि who the hell is he to reject me. अच्छा, बहनों के मिजाज में भी फर्क होता है मरीना, they're not the same. लेकिन I felt that I wanted you देखिए, you have to build onto a relationship for me to feel that. They didn't build onto it. कल आया घर पे, उनकी बात हुई, थोड़ा सा पहले टिकटॉक पे हुआ, and that was it. और फिर उसने फोन करके कह दिया कि एक तो होता है ना दिखाते कि जरा बात आगे गई है। देखिए, बात है आप घर वालों के सामने भी हो गया है, अपनी बहन के सामने भी, फैमिली के सामने भी आपको एक इंसल्ट तो फील होती है ना कि मुझे कोई पसंद करने, और मुझे जो बच्ची हमेशा फर्स्ट आई हो, जो हमेशा डॉक्टर बन गई हो, जो बहुत काबिल हो, जिसको सब लोग पसंद करते हो, उससे एक लड़का घर आके उसके बाद उसको मना कर दे, वो एक दिल को तो लगेगा कि क्यों है। नॉर्मल। मीनाबा, आपको किसी ने आज तक रिजेक्ट नहीं किया हो? ओह क्या बात है, ऐसे ना, वो कौन बदनसीब था? आप क्या समझते कि मैं उसने आप But जितनी the thing is, देखो, मुझे कोई रिजेक्ट करके तो देखे ना। रिजेक्ट करके तो देखे। ये No, but see, the thing is that, ये yeah, बात। but you rise above. For me, a doctor, a sensible girl, a person who has got a life, suddenly she goes, I'm not saying that don't, but I'm not saying इतना ज़्यादा नहीं होना ड्रामा चाहिए। में ज्यादा दिखाया है, मुझे ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिखाया कि फजूल का दिखाया कि she was not in love with the man, और रिजेक्शन में yes, I think she rejection में liked him, गुस्सा भी just तो कहा आता ना है ना। कान बड़े हैं, डम्बो है ये, वो तो उसको माइंड वो तो बात नहीं, वो तो उसको वो के उनकी छेड़ती आपस थी में ना। दोस्ती से मुझे हो नहीं गई। ख्याल, मुझे बाहर Let's not waste too much time on it. Agree to disagree. Then the Danda scene was just, and this is what I think I love about Musaddiq's work, is that मुसद्दिक की कॉमिक टाइमिंग, इन बच्चों की कॉमिक, बिकॉज अगर हम सिंगल कैमरा की बात कर रहे हैं, हम लोग कॉमिक टाइमिंग बात करते थे मल्टीपल कैमरास की, कि यू हैड टू बी, बिकॉज कॉमिक टाइमिंग इज एवरीथिंग. It was just too good. The camera घूमा है? No, the way you know that man walking by, you know, like there wasn't anything you missed in that scene, and
you didn't even think that there was going to be a guy walking by with झाड़ू जिसमें से वो कहेगी डन, और वो भी बस सीधा निकल गया. You know, like it was just so well done. And देखिए परफॉर्मेंस वगैरह तो अच्छा. फिर जो बहनों ने बातें की, मुझे इतनी I just loved the way, you know, like this is how you feel sisters would talk, and the laziness, the ease in which they are talking. जब वो उसको कहती है ना कि बहन उसको कहती है, देखो मेरे साथ जो हुआ तो हुआ, तुम अपने आप को संभालो. बिकॉज वो बता रही होती ना कि अब वो आग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. कहती मेरे साथ तो हुआ तो अपने आप को संभालो. कहती कैसे? हाँ, वो बड़ा क्यूट लगा. कहता इग्नोर करो उसे. कहती कैसे? कैसे? अच्छा लगा. You know, I लेकिन thought बात that सुने, was so इससे पिछले ड्रामे में आप क्रिटिसाइज कर रहे थे, और क्यों? मतलब इसको तो आप क्रिटिसाइज कर रहे थे और आप इसको नहीं कर रहे. ये क्यों? ये क्या तरीका है? ये बहुत क्यूट है. उसमें कोई सेंस नहीं थी. और फिर क्या कहते हैं, फिर वो कहती है कि अच्छा शायद खुद ही थक जाए ना, मीनिंग उसको तुम इग्नोर करती रहो. कहती नहीं, इसमें कुछ और ही किस्म के सेल अभी तक तो नहीं थकेगा. I thought that मुझे इतनी funny the लगी. lines are just so, you know, like this is what young girls would say. I know, you know? I know. And It wouldn't be philosophical. I think Hania is also enjoying it a lot. ये नजर आ रहा है. वो देख वो के मजा आ रहा है. she's too कहती पता नहीं good, कौन से this- सेल डले में This इसमें. little kid, she's so, you know, वो अभी तक तो वो नहीं रुका. So I thought that was very good. अच्छा, फिर उसके बाद when he stops appearing, वो उसको मिस करने लगे. वो पार्ट मुझे अगेन थोड़ा सा फोर्स्ड लगा. दादी के साथ जो एक सेकेंड, हाँ, जब वो समझती है ना कि वो जब हॉस्पिटल जाती है और उसकी दादी हॉस्पिटल में होती है, वो कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो. You know, she starts feeling sorry for him. She starts, that I just felt was a little too soon, too quickly. But in the larger realm of the story, maybe next episode में क्या पता, नादिया बताना नहीं, शादी हो जाए इनकी, मुझे नहीं पता किस स्पीड से ये लोग जा रहे हैं. बट उसका मिस करना और चीजें सोच रही है. और वो सारी चीज़ें मुझे लगा कि आना चाहिए, लेकिन ज़रा सा डिलेड आना चाहिए. बिकॉज अब बहन भी उसको थोड़ा सा टीज कर रही है, फ्रेंड भी उसको थोड़ा सा टीज कर रही है, और उससे इंसान यू नो, यू शुड बी, नॉर्मली जब आप किसी को मना करते हैं ना किसी चीज़ से, तो फिर आप सोचते कि मना क्यों कर रहे हैं ना, फिर आपको चाहिए, यू नो, से ये मत करना, देन यू वांट टू. चिल्ड्रन आर लाइक दैट, यू नो, दिस इज. सो आई फील दैट यहाँ ज़रा सा ऑपोजिट हो रहा है. So I just feel that it's coming a little too soon, but that's okay. But Dadi wala scene with the boy, I thought that was just so beautiful. The things she's saying, the things he's meaning मैं तो डिक्शनरी लेके बैठ गई ना उस सीन में, जब तुझसे कि कहता है ना कि मैं आजी इनकसारी. हाँ, तो उसका काउंटर आर्गुमेंट कितना अच्छा था मरीना जी वाला. दादी का ना, कहती है कि दादी तुम का. उसके काबिल नहीं हो. हाँ, है ना. तो वो कहता है कि क्या कमी है मुझ में. कहता है कमी ज्यादती है तुम में हर चीज की. हाँ, क्या कमी नहीं है, ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा है, ज़िद ज़्यादा है, बदतमीज़ी ज़्यादा है. हाँ. और फिर क्या है, आजजी और इनकसारी. हाय, मैंने कहा ये क्या है. फिर मैंने डिक्शनरी निकाली, फिर मैंने पढ़ा. बट यू नो व्हाट ब्यूटीफुल लाइंस, एंड आई थिंक शमीम हिलाली डिड सच अ वंडरफुल इतनी प्यारी जॉब लग रही थी ना, इन वो डिलीवरिंग दोस क्यूट लग रही थी. और एंड में जो कहती है ना कि देखो, जो नसीब में नहीं होता, बड़े बड़े बादशाहों को ही नहीं मिल सका. कहती है तुम कैसे लोगे बेटा, यू नो, द वे कि तुम, हाउ आर यू गोइंग टू, उसे मतलब एंड में जो उसने कहा ना कि तुम कैसे लोगे बेटा, इट वाज जस्ट, आई थिंक दीस टू वो अपने सीन्स पोते ग्राउंडड रखती है कि एक्चुअली ये रियलिटी से हाँ. रियलिटी चेक दादी देती है, Yeah, अदरवाइज तो वो yeah. बिल्कुल ही लेकिन बिगड़ा हुआ इंसान है. उसके बावजूद आई फील हैबिट है उसका, जब वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बदलूंगा, बिगेस्ट लाई. एनी गर्ल गोइंग आउट विद एनी बॉय, अगर वो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए बदलूंगा, कभी बात ना मानना, वो नहीं बदलेगा. कोई नहीं बदलता. कोई भी नहीं For the बदलता. time being वो कहेगा ये ड्रामा है, ये ड्रामा है. क्या ड्रामा है. So लेकिन let's see how आगे जाके क्या होता है. बिकॉज अच्छा, फिर जब वो उसने लिस्ट बतानी शुरू कर दी, मुझे लिस्ट ज़रा स्ट्रेंज लगी. बिकॉज इसको कैसे पता कि ये पार्टियां करता है, इसको कैसे पता कि ये लड़कियों के साथ जाता है, इसको क्या, ये तो अपनी एक्सपीरियंस से बात करेगी ना कि तुम बदतमीजी मत करो, मेरे घर के बाहर मत खड़े हो, मेरा पीछा छोड़ दो. These are the things that she has experienced about this boy.
इसको कैसे पता कि तुम लेट आते हो, तुम सिगरेट मत पियो, तुम ये मत करो. मुझे वो लिस्ट जो थी ना, मुझे वो लिस्ट रियलिस्टिक नहीं लगी. द लिस्ट शुड हैव बीन ऑफ द थिंग्स शी हैज बीन डिस्टर्ब्ड बाय. आइडिया ऑफ लिस्ट वाज नॉट बैड, बट उसमें चीजें नहीं, द आइडिया इज गुड, एब्सोल्युटली. वो जरा सा थोड़ा सा उसको जानती तो कह सकती थी, बट otherwise तो it's her experience about this boy is what she's going to say change, not about what is that got to do with the other thing. That's my thing, but otherwise I think for both I'm going to give them a 9 each. उस लिस्ट में जो चीज़ें थी उसमें स्मोकिंग करते उसने देखा था, जब उसकी गाड़ी चलाता है, ही वाज स्मोकिंग देयर, उसे पता स्मोकिंग करता है. उसने ये कहा था मैं तो इतना बड़ा हूँ, हर लड़की मेरे पीछे आती है, मैं तो इस तरह से तुम जैसे लड़की हूँ तो मैं यूँ करके वो कर देता हूँ. फिर पहली रात जब वापस आया तो ड्रंक हालत में एक लड़की के साथ इसकी बहन की गाड़ी से टकराया था, तो उसको वो सारी इन्फॉर्मेशन तो मिली भी, अपनी बहन से मिली, अपने भाई से मिली है. लेकिन इसका पर्सनल एक्सपीरियंस इज व्हाट काउंट्स, नॉट फ्यूचर. तो वो नहीं देख रही ना उसके साथ. उसकी बहन जब इनसे हुई थी तो ड्रंक हालत में था ना, ये जो पहले जब पहले भाई को मारा है इसने, तो उसको ये पता था कि न्यू ईयर नाइट पे ड्रंक हालत में एक लड़की के साथ मेरी बहन. I'm seeing where you're coming from, but no, it wasn't convincing. I feel the list should have been her personal list, because he's a stalker. He was an idiot. She should have said no means no, you fool. You don't go after a girl. And if कह रही है ना कि वो उसकी conversation शुरू बहुत अच्छी हुई थी. आप किसी के पीछे नहीं पड़ सकते. These are the things she should have been saying. Not कि तुम ये मत करो, वो मत. अरे यार, तुम्हारी शादी तो नहीं हुई इससे, वो तो बात की बात है. बट आई लव द वे शी सेड मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ. हाँ, आई डोंट लाइक यू. वो फिर पूछता है ना कि मैं क्या ऐसी चीजें करूं कि ऐसे कोई मुंह पे कहता नहीं किसी को. जरा मुश्किल होता है, खासतौर पे लड़कियां. नादिया. अच्छा, जितने हमारे सीरियल्स चल रहे हैं उसमें मेरा ये उतना फेवरेट नहीं है जितना पामाल है या जिनकी शादी जमा तकसीम. बट थोड़ा रिलीफ ये है कि टॉक्सिक बॉय वाला मामला कम हुआ है. सम सीन्स वो वेरी क्यूट. बाकी बहनों की वाकई बड़ी प्यारे बॉन्डिंग वाले सीन है. माँ के साथ भी इस दफ़ा जो सीन था, खबर फ़ोन आई, वो बड़ा क्यूट मुझे लगा. फिर दादी इन हॉस्पिटल, दादी का जो दुख मुझे बड़ा हुआ, बेटा बहू नहीं आए देखने. और जब वो आते हैं तो किस तरह जैसे ना जान छुड़ा रहे हो. वो बेटा भी चला गया और बेटी जो अर्जुमन ने बड़े मजे की एक्टिंग की. अर्जुमन इतना अच्छा जान छुड़ाई. वो कह रही कि तुम तो मेरी फिक्र ही नहीं थी कि मैं पूरी रात यहाँ पड़ी हूँ. तो अर्जुमन कहती है आपकी तरबियत है, बस मैं क्या कर सकती हूँ. और फिर दादी कहती नहीं, मैंने तो बड़ा सुलझा हुआ बेटा दिया था, ये बाद में तुमने उसको काम करके वाला रोबोट बना दिया. तो सारी सासें ऐसे कहती हैं, पहले अच्छा भला था, पता नहीं शादी के बाद इसको क्या हो गया. हाँ, यही लगता नहीं कि वो इतना अच्छा होगा पहले भी. लेकिन ये कि चलो अच्छा ये हुआ कि जो ग्रैंडसन है वो, एंड और उसमें थोड़ा सा क्लियर भी होता है कि माँ बाप ऐसे हैं तो शायद उसकी वजह से इतना वो नेगेटिव है और इतना एब्सोल्युटली. और फैमिली माँ बाप की वजह से इसीलिए वो इतना, और वो बाप को भी सुना देते हैं इसलिए कि ही डज नॉट रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स. और वहाँ नोटिस किया था कि जो एक्सप्रेशंस रजिस्टर कराए हैं कि जिस तरह माँ बाप ट्रीट कर रहे हैं दादी को, और इसको गुस्सा चढ़ा है कामयार को कि यार मेरी दादी, इसे दादी से प्यार है. हाँ, तो दादी ने पाला है, तो दादी ने पाला है, टाइम उन्होंने दिया. और उसको उसकी गुस्सा आ रहा है, माँ है, माँ को क्या करे, डांटे क्या करे. नहीं, जब वो आके उसको कहती है इसने नाश्ता किया, कहता हाँ कब का आ चुका, नाश्ता कर लिया. मतलब तू खा. इसमें जो अच्छाई है वो दादी की साइड से उधर जो से. हाँ, अदरवाइज तो ही हेट्स हिज दादी के लिए टेंडर है. एज अ पर्सन ही इज नॉट बैड. इट्स जस्ट कि जब वो उसके हालात है उसकी वजह से ये इसमें नफरत बहुत है इसमें. और वही क्योंकि माँ को नहीं पसंद करता तो शायद इसलिए औरत के लिए रिस्पेक्ट भी वैसी नहीं है, क्योंकि इसने अपनी माँ को बड़ा सख्त देखा है और इसको वक्त नहीं देना, दादी की रिस्पेक्ट नहीं करना, बाप का लिहाज नहीं करना. दादी की तो रिस्पेक्ट करता है. नहीं, माँ जो कोई खास दादी को भी नहीं लिफ्ट कराती, बेटे का ख्याल नहीं करती. मैं माँ की बात कर रही हूँ. माँ बाप को भी जो है इज्जत नहीं करती. तो आई थिंक वहाँ से उसके एक समझ आती है कि जो एक औरत के लिए जो रिस्पेक्ट पहले नहीं थी, शी इज़ द फर्स्ट वन, लेकिन पहले नहीं थी, वो प्रॉब्ली इस वजह से क्योंकि उसने अपनी माँ का, उसको है ट्रॉमा. और ये कि शायद सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं. वैसे इसकी सर्कल में ऐसी हैं काफ़ी. फारिया हैं. फारिया क्यों चली गई भाई आनिया के पास? वो उसको कन्फ्रंट करने एंड में चली गई, क्या मसला था मुझे समझ नहीं आई. और जाके एकदम उसको धमकाना, वो जो डायलॉग्स है ना, कहती हाँ, that was a little odd. हाँ, मुझे ऑड लगा, फनी बहुत लगा. जाना उसका अजीब लगा कि एकदम उसको चली गई. नजदीक नजर आई तो नहीं, वो सेंस नहीं बनी, वो लाउड हो गया ज्यादा कि क्यों आएगी, क्या जरूरत. वो उसका पीछा किया जा रही है ना, हर जगह जा रही है. हाँ, लेकिन एट दिस स्टेज इसकी अपनी कोई बात नहीं पक्की हुई, वो उसको लिफ्ट नहीं कराता. लेकिन ये जो लड़की चली गई फॉरेन कॉलेज में, ओए तुम क्या, आई मीन अगर हम कहते हैं ना स्टॉकर्स, तो ये भी तो स्टॉकर हुई ना, बिकॉज जिसने कितनी दफा उसको नो का है. अच्छा, वो भी जाननी, ये भी एक अजीब बिहेवियर है कि एक आदमी आपको इतना रिजेक्ट कर रहा है,
आपको Stalker लिफ्ट नहीं हूँ करा रहा और आप फिर भी पीछे 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 उसके जा रही है, इसको अच्छा, क्या ये कहेंगे? ज्यादातर ड्रामों में होता है। हाँ है ना? ऐसे वैसे नहीं होता। नादिया को देख लें, जिनकी शादी उनकी शादी में हाँ नादिया कैरेक्टर थ्रू आउट, मुझे तो अब मुझे लिटरली मुझे लगा था कि लेकिन बेइज्जती नहीं करता, ये तो उसकी बेइज्जती करता है फारिया की, ये तो बहुत ही रूड है उसके साथ। देखें उसमें तो वो तो पुराने हाँ, रुमैसा को तो उसकी दोस्त नहीं, उसको स्कूल के दोस्त दिखाए हुए वो स्कूल के दोस्त हैं, बचपन लेकिन साथ हैं। उसको बड़ी मैं बहुत तो लग दफा रहा है क्लियर उनसे की है। हाँ कहूंगी, रुमैसा तो बिल्कुल, वो तो जी- मुझे समझ जी- नहीं आता कि इतने दिनों से क्यों है जिनकी शादी जिनकी में। शादी वालों को कहूंगी सबको निकाल के इसको रख लें। कितना पसंद इसको है कहते जो- हैं मरे आज जाए। 4 किस्तें रह गई हैं शाबा, पहले मुझे डिप्रेशन है ना याद करें। अच्छा लेकिन फिर बड़ा अच्छा हुआ कि दादी ने कहा उसको मिलाओ, मैंने अभी मिलना है उससे, और दादी एकदम खुश हो गई और उनको अच्छी लगी वो लड़की, तो वो अच्छा पार्ट था और वो आके मिल भी लेती है दादी से। और ये बड़ी वो प्यारी सारा। बातें करें दोनों। अब अगर वैसे जितना वो इसको बेचारी ने अब इसको टाइम दे दिया हानिया ने उसको, अभी हानिया इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, इसके साथ कॉफ़ी पे गई है, इसको शर्तें भी दे दी हैं, दादी से भी मिल ली है, फिर कहती है मुझे तुम पसंद नहीं हो, मुझे तुम बिल्कुल पसंद और दादी नहीं को हो। सच बता भी देती है। हाँ कहती क्या हुआ, तुमने थप्पड़ क्यों मारा था मेरे पोते को? अब तो, और उसको दादी को पसंद भी आ गई। हाँ। तो अब देखें थोड़ा सा लीड ऑन हमारी हीरोइन भी कर रही नहीं है। देखिए ग्रेजुअली कर तो डेवलप रही करना है। होता है ना एक रिश्ते, हाँ। ऐसे थोड़ी अचानक अब से- आप ना नहीं कर सकती हानिया, अब आपके किसी और के लिए रिश्ता है ना तो बात सही नहीं, है। और लोगों को अब आप बता दें ये कि leading अगर on- हानिया- अगर हानिया ने हाँ कर दी तो आपने बुरा नहीं मनाना, क्योंकि ग्रेजुअली जा रहे हो मुझे उधर। इतनी क्यूट लग रही हानिया वाकई, जब वो दिखा रहा है ना दादी को कि ये मिले, ये वो गर्ल है, इतनी प्यारी लगी हाँ, ना। तो है ही प्यारी बेचारी, है मैं क्या ना? करूं? मैं मतलब क्या करूं? थोड़ी देर होता है कि यार मेरे बेटे के लिए वो- भी ऐसी होनी वो चाहिए, तुमने खाया लड़की हो तो ऐसी। कभी खाया तुमने कच्चा गोला? वो जो मैदे का होता है उसमें टोया भी होता है। टोया, ये टोया इतना लुकिंग प्यारा। वेरी क्यूट। आई थिंक मेकअप, लोग कहीं कहीं को कह रहे हैं लोग मेकअप ज्यादा है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ। नहीं, She's कोई looking makeup very इसका cute. मेकअप बिल्कुल है ही नहीं। मुझे बड़ा प्यारा लगा, कोई भी मेकअप नहीं उसका किसी अच्छा का, है। उसको तो खाली लिप्स हाँ। लगी होती है लिपस्टिक, हाँ मुझे तो सही makeup की लगा। जरूरत भी नहीं। बाकी मुझे वो जो डॉक्टर साहब है, क्या नाम है उसका, इश्तियाक इश्तियाक। नाम यही रह गया था हमारे हीरो का है। यहाँ कामयार तो दूसरी बहन को इश्तियाक, ये तजाद नहीं नहीं है। तो वो राइटर साहब रादेन, अब्दुल गफूर भी रख सकते थे, उनका दिल चाहता तो मैं क्या कर लेती हूँ, कुछ कर लेती। लेकिन चलो इसके लिए तो कुछ करूँ ना। तो उसको कोई देखिए, कोई नाम जरा आपको मॉडर्न होना चाहिए था, मॉडर्न 2025 में, तो वो जरा नाम नहीं सूट कर रहा। और फिर एंड में जो उसके फादर के साथ, मतलब इट वाज फन, इट वाज लाइटर देन बिफोर, मजे का था, इजी वॉच थी, चल गया, अच्छा लगा, मजे का लगा। और और उसमें जो म्यूजिक भी आता है ना, बड़ा मजे का अच्छा आता फिर है। एक और जुमला बड़ा प्यारा है इसमें, वो मुझे एक्साइटमेंट हो रही है कि वो अब दोबारा फ़ोन करेगा ना इसको, कैसे कहे कि ना कर दिया, दुख दोनों को है। और अब फ़ोन करके कह रहा है हाँ जी ये उठा रही है, बहन कह रही उठाओ। वो आपकी तो कहीं दूसरी जगह बात चल रही थी ना, तो क्या कहते हैं, मैं पहली जगह ही बात कर रही हूँ। कहते मेरे घर वाले दूसरी जगह चला रहे हैं, मैं पहली जगह। उसके बाद वो साइलेंट हो जाता है, फिर उसके बाद वो दोनों मुस्कुराते हैं। तो बड़े क्यूट है बहनों के भी, मुझे बहनों के जुमले, हालांकि पता है बहनों की टॉक बड़ी बोरिंग होती है। आए कोई भी नहीं, हाँ। हमने बड़ा मजा बड़ी- आया। नहीं बहनें नहीं, लगती भी नहीं है। ड्रामों में इतनी मजे की नहीं होती, और इसके इतने ज्यादा सीन्स हैं बट बातें इतनी क्यूट हैं, इतनी मजे की हैं। बहन बहुत अच्छी लगी मुझे, वो जो फ्रेंड है वो भी बहुत अच्छी। फ्रेंड बहुत मजे की। Friend is very मुझे वो good. सीन वो याद है, Friend is जो very वो जैसे आप कहती ना कि कैसे कैसे उसमें ना वो खड़े होते हैं, और वो शॉट भी बड़ा खूबसूरत था। वो जो हाँ। वो वहाँ पे खड़ी हैं दोनों, कोल्ड ड्रिंक पी रही हैं, क्या पी रही हैं, वो कहती है कि वो ऐसा उसने किया, वो फिर कहती है कहती है अब की बार हूँ एक और दफा किया तुम्हारे सर पे बोतल मार दूंगी। ये वो जिसे कहता बड़ी अपना casual। उसको चाटा पूट लेना था। अच्छा दोस्त ना कामयार से डरती है, अच्छा इसकी जान निकल जाती है कामयार को देख के। फारिया जो आई थी ना, मुझे ठीक है आपको आगे वो कहाँ से आ गई, लेकिन वो सीन इतना फनी था ना, वो ऐसे बदमाश है हानिया करेक्टर में। सीन कहाँ फनी हो, जब वो चली गई और इन्होंने कहा कि मेरा ये दिल चाह रहा था कि मैं इसके बाद वहाँ क्यूट हूँ, वहाँ हानिया ने सीन वहाँ ऑडियंस का दिल भी कर रहा था कि इसके बाद सोच लो ये कहाँ से बीच में आ गई है। हानिया ने संभाला सीन को इधर। नहीं, और फिर उसका जो वो जो डायलॉग मुझे तो ये राइटर ने लिखा होगा, मुसद्दिक ने खुद कहा होगा, बिकॉज वो वहां से एबटाबाद से, तो उसको ये पता होगा, कहते कि फिर इसका चाटा पूट लेना था ना। तो अब मुझे जो ना, मुझे जगह लग रहा है, अब ये बिल्कुल प्रोमो में नहीं है, मेरा अपना अंदाजा है कि ये बहुत अच्छा वो हो देखे वो जाएगा। मरीना जी नहीं, का- नहीं, मेरा अंदाजा है कि ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और पहले फिर बता इससे दीजिए। देखिए, ये बार बार कह रहा है कि मेरे हर अल्लाह, सारे काम उसको खराब क्यों हो कैसे जाते पता हैं। चलता है? और हाँ, उसके सही है, सही नहीं, है। मैं अंदाजा दे रही हूँ कि मुझे लगता है जो बार बार कह रहे हैं ना कि मेरा हर काम खराब क्यों हो जाता है, मुझे लगता है कामयार अच्छा हो जाएगा, लेकिन फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगा और फिर ये पहले से भी ज्यादा बुरा हो नादिया, जो जाएगा, मुझे जहाँ तक आइडिया है ना, जो मैं थोड़ा सा ये और बुरा हो जाएगा उसके बाद, ये अब इसका जो दिल टूटेगा। अब ये जिस लेवल पे जाएगा ना, है ये ना? ये तो अभी तो शुरू ही ये हुआ इसका है। ना, यही मुझे वो नहीं तो लगता है कि आपके इसका- शो का नाम क्या तुक्का ड्रामा है? हाँ। क्या ड्रामा तुक्का है? ऐसे ही imagine मुशाबा, करें। ये बाप का शो है। ये इतना मेरा खाली शो तो नहीं नहीं, है। मतलब इतना और मैं जल्दी तो इधर नहीं। देख रही हूँ ना, एक ने कान बंद किए, मैं बोले चला जा रहा देखिए, बात यह है कि आपकी इतनी बड़ी कास्ट है, और मैंने इस ड्रामे से पहले ही बिलाल के परफॉर्मेंस की इतनी तारीफें सुनी थी, तो रोल कोई बहुत ही खौफनाक होगा, जो अभी इतना नहीं है, आगे इसका मतलब है होगा।
तो आई थिंक कि आगे जाके ना स्टोरी पलटा खाएगी। भैया जी बिल्कुल वो सिर्फ अपने तुक्के लगा रही है। हाँ तो क्या हाँ। लगा रही हूँ और मुझे लग रहा है लेकिन कि मुझे इस दफा देन वो मार्जिन आएगा। हानिया, हाँ नहीं मैं देखा था कमेंट्स में लोग बिलाल बहुत कर रहे हैं, बट दिस टाइम हानिया इन एपिसोड्स में हानिया का बड़ा ओफ। क्यूट काम था, हानिया तो आई गिव देम बोथ एन 8, राइटर एंड डायरेक्टर। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। म्यूजिक बहुत मजे का है। म्यूजिक मूवमेंट को हाँ। लाइट कर देता है, बड़ा अच्छी जगह यूज हुआ हुआ है और शॉट्स बहुत अच्छे थे। शॉट्स आर अमेजिंग। राइटिंग की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए 18,829 और मेरी जिंदगी है तू से राधियान शाह के समय 5,701, 30% बनते हैं, 3 पॉइंट्स इनको मिले हैं। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,200 और मुसद्दिक मलिक के हिस्से में आए हैं 4,912, 26% बनते हैं, 2.6 इनको मिले हैं, राइट। चलो जी, जो कि सेकंड हाईएस्ट है, इम्प्रूव हुआ है। अब बात कर ली जाए इस वक्त मतलब नेशनल स्वीट हार्ट्स जो है हमारे हानिया, आमिर और बिलाल अब्बास। मुझसे पूछ रहे हैं जी अब आप उनकी मैं क्या करूं, मुझे बच्चे प्यारे ही बड़े लगते हैं, मुझे कोई इनकी उम्र का बच्चा ऐसा नहीं जो बुरा लगता हो। मगर ये काम बहुत अच्छा करते हैं और फ्रैंकली स्पीकिंग बिलाल के साथ तो इत्तेफाक से मैंने काम नहीं किया, मैं ही काम कम करती हूँ, वो तो बच्चे तो बहुत ही काम करते हैं। हानिया के साथ तो खैर इत्तेफाक से 2 सीरियल तो किए हैं। कभी मैं कभी तुम आपने किया हाँ, भी। उससे पहले रिहाई भी था एक। तो मतलब बड़े प्यार से शौक से काम करना अपनी जगह है, लेकिन इतना इन्वॉल्वमेंट एक कैरेक्टर को बनाने के लिए जैसे मैंने देखा है हानिया में है और बच्चों में भी है। इस वक्त हम चूँकि हानिया को डिस्कस करें, सो मैं उससे बड़ी खुश हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है एक रोल को पहनना, उसको बच्चे को पूरा उसको अपने ऊपर तारी करना और उसको फिर इस तरह डिलीवर करना कि जैसे बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल चीज़ है। एक्टिंग नहीं हो रही होती कि मैं ये इतनी नेचुरल फ्लो में एक्टिंग है कि जो आपको रियलिस्टिक तरीन लगती है। सो मुझे तो दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यार आ रहा है। सोचिए बिशरा आपा के शर्जीना नाम था ना इसका। हाँ, शर्जीना, अब शर्जीना कितना मुख्तलिफ है कि अब आपके जहन में अब ये देखिए ना, पर एक्टर का काम तो यही है ना कि जब उसको कोई रोल मिले और ऐसा डिफरेंट करने को मिल जाए तो फिर उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। अच्छा, इसके पास तो ये भी नहीं कि इसने कोई गेटअप चेंज करना है, क्योंकि गेटअप चेंज करने से भी आपको बहुत सपोर्ट मिलती है। जो लुक उसमें थी तकरीबन शक्ल तो वही है ना, लेकिन आपको अपने बिहेवियर से, अपने मैनरिज्म से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से एक मज़े की चीज़ करनी है और उसको आपने बिल्कुल उससे अलग करनी है। तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसमें सूट भी बहुत कर रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। और बिलाल के बारे में क्या कहेंगे? बिलाल का भी यही कहूँगी कि मैंने देखा, एक चीज़ मैंने फील किया, मुझे उसने बताया कुछ नहीं, लेकिन कि वो काम कम करता है, शायद वो चूज़ करता है, शायद मेरा ख्याल है, ऐसा ही है मेरे ख्याल है में ना? आई थिंक तो ये बड़ी अच्छी बात है, सिलेक्टिव है और जो भी इसको रोल कर रहा है या मिल रहे हैं वो बड़े अच्छे मिलते हैं, मैंने देखा है। तो इसी तरह उसने इस रोल को भी बहुत अच्छी तरह पहना है, कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह पहना है और बड़े मज़े से कर रहा है। सो दे आर डूइंग अ गुड जॉब। और मैंने क्योंकि इसका शूट मेरी तरफ हो रहा था तो मैंने देखा कि उसमें बिलाल में जो चीज़ मैंने नोट की है कि वो इतना डिसेंट इंसान इन रियल लाइफ है कि वो 10 आप उसे टेक्स करने का बोलेंगे। मुसद्दिक क्योंकि वहाँ डायरेक्ट कर रहे थे, ये शॉट यूं नहीं, खड़े हो जो खड़ा, जो बैठ जो। नॉर्मली हमारे एक्टर्स में बहुत वो होता है कि भाई मुझे अलग रूम दे, मेरे कमरे में कोई बैठेगा नहीं, मैंने ये नहीं करना, मुझे इस तरह का चाहिए, खाना मेरा ये चाहिए। लिटरली मैंने देखा था उसने बहुत humble, बहुत right. humble, नहीं तो बात very सुनो, down to earth। मुसद्दिक को पता है कि मैं भी इसी तरह की हूँ। मुसद्दिक मुशा आपा भी इसी तरह की हाँ, है। लेकिन आएगा इनके लिए। मजाल जो, मैंने तो खाना भी नहीं खाती, मैं तो चाय भी नहीं पीती, मैं तो खाली थोड़े से फ्रूट खा लेती हूँ और जितनी दफा ये उठा रही थी बुशरा आपा, ये शिकवा आप कर लीजिएगा, अगले महीने में नहीं होऊंगा तो मेरी जगह यहाँ मुसद्दिक ही बैठे होंगे। तो ये शिकवा फेस में मुसद्दिक तो खुशी से कुछ छलांग ही ना मार दे कहीं कि मैं उसको इतना याद कर रही हूँ। दूसरे मंजिल से छलांग नहीं मार, टांग टूट जाती है। अच्छा, पहली से मार लेना, सिर्फ ज़रा करे। नहीं, यहाँ से फुदक के नीचे आ जाना। तो उनको क्या मैंने ये नंबर्स नहीं, नंबर्स। अच्छा, नंबर देने, तो दोनों को 10-10 ही दे देते, हमारा क्या जाता है। What goes of our father? कैसे टोटलिंग होगी? आज प्यार मोहब्बत के नंबर मिल रहे हैं मिश्रा जी। What goes of my father? ये जी साइमा चौधरी आ गई जी। नहीं, ये अंकल सरगम के लिए। अंकल सरगम के। हाँ, what goes of my father? वैसे कितना मजा है कि नादिया आप कभी जेदी बने। हाँ। वो कितने प्यारे थे ना। हाय, वो एक सीन में ना कॉफी में मूली डाल के खा रहे थे। कॉफी में मूली डाल के कहते हैं इतना मजा आता है, चबा चबा कॉफी में मूली डाल के खाते हैं। बहुत क्यूट लगते थे मुझे, बहुत मैं ना ये कह रहा था मैं तो जेदी बन के घूमती थी पूरा दिन घर में।
ये बहुत अच्छी मिमिक्री करती ये है। तो वो करती होगी और आंखें टेढ़ी करते थे ना, मैंने इतनी की कि मेरी आंख लेके जाना पड़ा, आई साइड मेरी खराब हो गई, अब्बा लेके गए डॉक्टर के, इसकी आंखें महंगी हो गई थे कि आप सोच नहीं सकते। Yeah. रियल लाइफ में ही वाज लाइक And quite a genius. और apparently, बाद very अब्बा good मुलायम guy. ने लिखा था शायद ये शायद ये हाँ, और मुझे इतने पसंद थे, मैंने कहा मैं जिंदगी में इनसे मिलूं। और मुझे बेचारे लास्ट गुजर याद गए। है उनका एक फ़ोन आया, तो मैं एक मुझे हसीना वो इनके फ़ोन की, एक मैं बेहोश हो गई थी, एक इनका जब फ़ोन आया हाँ, अतर शाह खान का, हाँ। और इतनी कमाल बात थी, कहते हैं मैं सीरियल कर रहा हूँ न्यूयॉर्क में, तुमने चलना है साथ। हाँ, और ना जा मुझे सके ड्रामा, और मैं मेरी शादी थी अगले महीने, मेरा हाल बुरा, मैं कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो, सब कर दो, मुझे जेडी सर ने बुलाया है, मैं तो उनका खुशी से सेंस ऑफ पागल। ह्यूमर मैं उनको पता, अच्छा उनको लगा कि शायद मैं करना नहीं चाह रही कोई नखरा, मैंने कहा सर मैं इतनी हेल्पलेस हूँ, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुशी की बात उसी वक्त चली जाती कि शादी, मुझे आप मतलब रुक जाती। कितना बेहतर होता है वैसे। कुछ चीजें कैंसिल हो जाए तो अच्छा और होता मैं है। फारूक कैसर साहब के जुमले जो है ना, हाँ, फारूक ये सर मेरे अलग फारूक सर। उस्ताद। नहीं मुझे आपने भी वो बताया ना उस्ताद कि है, वो वो- कॉफी नहीं वो नहीं, वो तो तो जे- ये नहीं में उन्हीं का हाँ। बाद अब्बा मुलायजा में सोचें मलका आलिया तशरीफ ला रही है, वो ना शहजादा आ रहे हैं, तो वो कनीज आके बोलती है शहजादा शेखू तशरीफ ला रहे हैं, तो अंदर मलका तख्त पे बैठी हुई है, तेल लगा के जुए निकाल मतलब ये दुनिया की कौन सी मलका होगी। और वो हमारी मरहूम आर्टिस्ट है उनका जो उसमें मलका उनकी माँ बनी हुई थी, अर्शी मुनीर। मेरा ख्याल है। अर्शा मुनीरी हाँ, होगी। और वो पूरे बाल खुले हुए, हाँ, वो पहले कनीज आती है कि मलका, अच्छा मलका नहीं दिखाते मलका गंदी really? मलका आलिया शहजादा शेखू जो है तशरीफ ला रहे हैं। अब वो म्यूजिक बजे ढन ढन, शहजादा साहब चलते हुए ना, अपनी फ्रॉक पहनी हुई उन्होंने, वो जो वो क्या हाँ, क्या कपड़े होते फ्रॉक ही थे, था। क्या उसको अंगरखा सा होता था नहीं, ना, अंगरखा फैब्रिक बैरोकेट क्या कहते हैं, ब्रोकेड ब्रोकेट का हाँ, अंगरखा पहन के जलाली साहब। हाँ, यहाँ वो शहजाद रजा साहब, अच्छा अच्छा अच्छा, जलाली साहब ने भी हाँ किया था। हाँ हाँ शेखू वो बने थे मेरे ख्याल, वो आ रहे थे और अंदर जाते तो मलका साहब जुए निकाल रही होती है बैठ के। अच्छा अभी 24 को इस्माइल तारा की बरसी भी थी, वो एक और मेरे ऐसे स्टार में, आपने तो बड़ा काम किया होगा, 50-50 वाली कॉमेडी मुकर्रम, और मैं उनको भी जब मिली थी ना ऐसे में स्टार स्ट्रक है, शुक्र उनके मैंने साथ काम करने का मौका मिला। 50-50 में तो क्या 50-50 आपकी तो क्या बात है फिर। बाकी सारा तो उन दोनों तीनों का था। जब सब कहते हैं, मैं कहती हूँ ज़ेबा शनाज और माजिद जहांगीर और इस्माइल तारा का वो बेबी था, मैं तो आई हुई थी क्योंकि 50-50 वाज अबाउट म्यूजिक एंड कॉमेडी। Yes. तो मैं शोएब मंसूर ने रखा था 50% म्यूजिक 50% कॉमेडी, तो मैं गाती थी ओ उसमें। इंग्लिश में गाती थी आप? मैं वो तो मैं बाद में इनकी फिर फिल्में आएगी तो मैंने कॉमिक भी गाया। और जो लोग जानते हैं एसएनएल, जिन्होंने देखा हुआ है, जो पाकिस्तानी एसएनएल था जो हमारा 80s में आता था, सैटरडे नाइट लाइव जो है, जो इंटरनेशनली चलता है, तो ये हमारा सैटरडे नाइट लाइव वर्जन, और वो भी उस जमाने में जब बहुत ज्यादा सेंसरशिप थी, उसमें इन लोगों ने इतना जबरदस्त काम किया। तो खैर यूट्यूब पे सब कुछ मौजूद है, अभी आप बन प्लीज जरूर सकता जाके है, देखिए। But there's so 50-50 much जैसे that कोई- is not available. That's the sad Yeah. part. नहीं वो हमारे बहुत सारी archives चीजें ही गायब हो नहीं गई। नहीं मैया जी, क्या नंबर्स हानिया कैसे? आमिर एंड बिलाल कैसे? अब्बास कैसे कैसे कैसे? कैसे Hania is just so natural. There's something very endearing about her. I think जो last दो plays, this one and कभी मैं कभी तुम में, it's like you said, it's like she's not acting, it's like she is that person. And I think Bilal is not as relaxed as her, but he's very good. And I think इन दोनों की chemistry इतनी अच्छी है, even though उसमें भी उन दोनों की भी chemistry बहुत अच्छी थी, कभी मैं कभी तुम में. And I think when you get that chemistry between two actors and they can make, you know, वो होता है ना कि acting is all about action and reaction, right? A single person can't make it big. There has to be someone reacting to you. और अगर आपको reaction बुरा मिल रहा होगा, तो आप भी सफ़र करते हैं because you know you don't know what. And I think here both of them are doing such a fantastic job. जो last scene था जिसमें दोनों बैठ के बातें कर, बिल्कुल it's such a casual thing. You're over coffee. There जुमले भी अच्छे हैं, सिंपल हैं, जो यंग लोग जैसे बोलते हैं, जो आम स्पोकन लैंग्वेज है, total spoken language. It's just so down to earth. Her scenes with her sister, her scenes with the, you know, like वो जब अफसोस भी कर रही होती है ना, वो उसके अंदर एक झिझक भी है, एक longing भी है, you know, there's all those confusion, feelings, everything is coming out so beautifully. And I think Musaddiq is putting it together very well.
and आई थिंक इज एंजॉयिंग अ लॉट। नजर आ रहा है कि डायरेक्टर खुद मैंने बड़े मजे ले BTS रहे देखे हैं ना इसके, वो तो उनको तो हंस हंस के बुरा हाल है सेट पे। डंडो वाला सीन का BTS निकला, बहुत फनी है, नादिया देखिए। अच्छा निकला हुआ है ओफ, but Everyone is but laughing. both of them, I think every scene you see, because Bilal, you know, Bilal has this face where he can get serious within a second and he can be light-hearted within another second, and, you know, and his face just changes, it transforms. So I am going to give them both I'll give them both a 9. 9 नादिया। अच्छा मुझे इस दफ़ा लगा कि लास्ट टाइम था कि बिलाल बहुत, मुझे लगा क्योंकि मार्जिन ज़्यादा था शायद उसके पास, तो बिलाल को ज़्यादा नंबर दिए थे। इस दफ़ा I'll give 9 to हानिया and 8 to बिलाल। मुझे भी सवा हानिया का ज़्यादा काम मुझे था और बहुत अच्छा काम था और इतनी तेज अच्छे पे लाइंस, लेकिन वर्ड्स क्लियर होते हैं, वर्ड्स क्लियर होते हैं, स्पीड होती है रॉकेट की तरह, बट बहुत अच्छा काम था। तो I'll give her 9 दिस टाइम, हानिया के 9। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 24,391 और मेरी जिंदगी है तू से हानिया आमिर के हिस्से में आए हैं 5,479, 22% बनते हैं, 2.2 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 21,808 और बिलाल अब्बास खान के हिस्से में आए हैं 5,620, 26% को मिले, 2.6 इनके बनते हैं, जो कि हाईएस्ट है। और एक दिन में आई थिंक 8 मिलियन व्यूज से, जो मैंने आज सुबह मैंने एपिसोड फर्स्ट देखी। डे में 7 हाँ, मैंने आज सुबह कल जो आई थी, परसों जो आई थी, वो मैंने आज सुबह देखी है, तो उसके इतने व्यूज से। तो जी किसी के नहीं है फर्स्ट डे में 7.1 इन फर्स्ट। तो अब ये इस ड्रामे ने ना जान मुझे लगता है पकड़ ली है। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू। तो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हमने शुरू में शेयर की और हमारी बातें कहीं से कहीं भी चली जाती हैं, क्योंकि ये भी हम भी एक फैमिली की तरह हैं, जैसे जमा तकसीम में एक फैमिली है। हमसे नहीं हो पाता, ट्राई करते होता नहीं। तो मेरी जिंदगी है तू इस दफ़ा जान पकड़ी है हमारे शो पे और आगे मजीद पकड़ेगा, क्योंकि मुझे आइडिया कि आगे क्या कुछ होने वाला है।